देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बीते दिसंबर माह की शुरुआत में राजधानी जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। सुखदेव सिंह की हत्या उनके श्यामनगर स्थित आवास में घुसकर की गई थी। श्री गोगामेड़ी के देहावसान के बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया था। तभी से उनके द्वारा लगातार संगठन को मजबूती एवं विस्तार प्रदान करते हुए देश भर में दौरे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीमती शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में भी दौरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश सिंह सोनगरा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह कटार का इंदौर में भव्य स्वागत किया गया। वहीं समय अभाव के कारण इंदौर में अनेक स्थानों पर स्वागत आयोजन निरस्त भी करना पड़े। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश सिंह सोनगरा के निज निवास सोनगरा कुटुंब हवेली पर पहुंचे। चूंकि आगामी समय में देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का इंदौर दौरा राजनीतिक घटनाक्रम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था। सोनगरा कुटुंब हवेली पर राजपूताना अंदाज में राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार हुआ। शॉल श्रीफल के साथ उन्हें राम जन्मभूमि की रज से भरा माटी कलश भी भेंट किया गया। इसके पश्चात उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव और पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। वहीं सुरेश सिंह सोनगरा भी मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही योगेंद्र सिंह कटार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने भी मीडिया से चर्चा की। आपको बता दें कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश सिंह सोनगरा को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के ऑफर मिल रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का इंदौर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ये हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष है। मैं बैठिए मेरे अनुज भी है, मेरे भाई भी है, और मैं चाहूंगा कि मैं मेरे अतिथि भी है। मेरे अनुज जब मेरे आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आपसे एक सवाल की सिर्फ एक सिंपल सी सवाल का जवाब देता हूँ, चाहे वो राजनीतिक सवाल हो या कोई भी सवाल हो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का एक उद्देश्य हो। राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र होता है। राजपूत का मतलब सारी समाज में हम समाज आए, और दादा ने कहा और सारी समाज हम में समाज आए, वही होता है राजपूत। नेतृत्व कर सकता है वो राजपूत होता है। सर्व समाज और अपने क्षेत्र और अपने संगठन और अपने प्रदेश और अपने सबके लिए सर कट जाए, डर लड़ता रहे, वो होता है राजपूत। और रही बात दादा की, आपने कही थी एक सवाल, क्या होगा? मैं सिर्फ पूरे संगठन को एक नजरिया उस पर डालना चाहता हूं। दादा के वहां पे श्रद्धांजलि पे मैं गया था, वहां पे साक्षी रहे मेरे अनुज, मेरे भाई शिव प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष, मेरे दादा, वहां पे सब भाभी सौकम सब थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पूरी राजपूत समाज और पूरे संगठन को, यदि दादा को सुनो, गहराई से सुनो कि दादा क्या विचार रखते थे। अरे दादा ने 4 विचार रखे। दादा ने ये कहा है कि किसी भी चीज का यदि मुद्दा और यदि कोई भी चीज हो तो उस पर विचार करो और समझो और बोलो। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इन क्वांटर पहले हम इस बात को समझे। हम प्रशासन से, यहाँ वकील भी खड़े हैं, या देवास से आए हैं, यहाँ वकील खड़े हैं, यहाँ बहुत बड़े एजुकेटेड वकील भी खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें प्लीज इन क्वांटर, अब 3 विभाग हमारे देश में है, एक प्रशासन, एक कानून और एक न्यायालय। अब हम बन चुके हैं। जब तक वो जितने हत्यारे पकड़ाने गए थे वो कानून के दायरे में थे, और आज वो न्यायालय के दरबार में है। तो हमारी एक न्यायालय से पूर्ण रूप से हाथ जोड़ के निवेदन पूरे संगठन किए कि दादा की विचारधारा क्या कहती थी, किसी भी केस को आप उठाओ, उस केस को उठाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला करता है, और मेरा एक ही फैसला चाहिए कि दिन दहाड़े जो गोलियां मारता है, जो हत्यारा फरार हो जाता है, वो फरार करवाने वाला कौन ऑफिसर है, कौन कानून के ऐसे, कौन सरकार के ऐसे, कौन मंत्री, A to Z, उन सबको जो उसमें दोषी पाए जाए उन्हें फांसी की सजा मिले जाए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को डाला जाए, ये मेरी निवेदन है आप सबसे, आपके मीडिया के माध्यम से। हम लोग क्या करते हैं, जोश और जुनून में बातें तो करते हैं, लेकिन हम क्या, इनकाउंटर कब हो सकता है, जब वो पकड़ाए नहीं। हाँ, योगी जी की सरकार हो और आप सबके ऐसे बड़े बड़े पदाधिकारियों के दबाव हो और कभी पेशी में आए तो हो जाएगी, गाय बीच में आ जाएगी तो गाड़ी उल्टी खाए तो फिर मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है आए ऐसा मुख्यमंत्री, उसका स्वागत भी हम अपने रक्त से धोकर उसका पैर का स्वागत करेंगे। और यदि ऐसा मुख्यमंत्री कोई आता है तो मैं कहता हूँ सुरेश सिंह सोनगरा कभी मरेगा नहीं, शहीद होगा। दादाओं के पत्ती को चलते हैं। बोला जय जय सिया राम, जय राम। संगठन की एक ही रूपरेखा है, मेरी माता समान और मेरी माँ ही है, मेरे अनुज, मेरे भाई इस प्रदेश के मुखिया है जो बैठे हैं साथ में, इस संगठन की रीढ़ की हड्डी है। मैं कौन हूँ, कोई मुझसे पूछते सोनगरा जी आप हो कौन, अरे मैं क्या हूँ, मेरी क्या पहचान है, मेरी सिर्फ एक पहचान है, मैं राष्ट्रपुत्र हूँ। क्या पहचान हूँ, पुत्र हूँ राष्ट्र, और इस संगठन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। इस छोटा सा सिपाही आपके बीच में एक ही रखूंगा कि जब जब मुझे कुछ संगठन के प्रति और ऐसी कोई ये पद नहीं है, जवाबदारी होती है, मिलती तो मैं निभाऊंगा। और रही बात मेरे संगठन की, मैं नो डाउट आज आपने काफी वेट किया, मीडिया काफी सारे लोगों ने वेट किया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये आंधी रुकी नहीं है। यदि भाभी साहब हुक्म ने जब पहले दिन पद यात्रा की थी तो सबसे पहले फोन मैंने भाई साहब को किया था कि मैं आ रहा हूँ। इनने बोला इतने ज्वाला जैस और इतनी आग के गोलों को आने की जरूरत नहीं है। यदि शिव प्रताप सिंह जी का आदेश होता था तो पूरा मध्य प्रदेश और छावनी बिछा देता, छावनी। हम नहीं मानते हैं कितने राज्य हैं, लेकिन एक राज्य शिव प्रताप सिंह जी जिस दिन आदेश दोगे उस दिन छत्र की साया छा देंगे हम, वो मध्य प्रदेश। सिर्फ एक है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का, बस इतना ही कहूंगा। बाकी हमारे अपना एक नया प्लेटफॉर्म हासिल करेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। जो क्षति हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वो तो जीवन में कोई पूरी कर नहीं सकता, पर उन्हीं की छाया के रूप में हमारे बाबिशा हुकम शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, इनको हमने सर्वसम्मति ने मिलकर के आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 3 महीने पूरे नहीं हुए, अभी तो हमारी सरकारों से भी बातचीत चल रही, वार्तालाप जो हमारी बातें हुई है, जो सरकारों ने जिन जिन बातों पे उन्होंने जो हमारे को सांत्वना दी कि हम इस तरीके से करेंगे, गैंग वालों को लाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, उस पर होने के बाद 3 महीने से पहला प्रोग्राम ये हमारा महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र से होते हुए हमने बाबिशा हुकूम ने कहा था कि हम पूरे प्रदेश में इधर जो जो रास्ते में प्रदेश आएंगे उनमें होते हुए जाएंगे। इसी दौरान हम मध्य प्रदेश आए तो सोनगरा साहब हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, और आज आपके सामने कह रहे हैं आज भी हम इनको राष्ट्रीय महासचिव की नई तरीके से नियुक्ति देके जाएंगे। धन्यवाद। आप मीडिया के सामने, और आपका जो कार्य रहा है उसमें हम सब लोग संतुष्ट हैं। तो आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उन तो वो आजीवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, इन्हीं के नेतृत्व में जो गति थी उससे 4 गुना ज़्यादा गति बढ़ा करके पूरे भारत में हम काम करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा जो उनका जो चरित्र था, जो उनकी मेहनत थी पूरे भारत में, मैं आपको क्या बताऊं, जिस जगह हम रुक रहे हैं, हम यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लेट हैं। आप ये देख लीजिए हमने कितनी जगह रास्ते में हम रुके, जो तो हमारा कोई ऑफिशियल रूट मैप नहीं दे रखा, फिर भी जिनको पता लग रहा है वो रोक के हमें बात कर रहे हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। सुखदेव दादा के 3 महीने लगभग होने आए हैं, क्या लगता है सरकार का क्या अभी तक रुख समझ में आ रहा है पूरे मामले को? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हम पैदल मार्च ही कर रहे थे। 3 तारीख से हमने ऐलान किया सरकार से, पहले हमने पीसी की कि अगर आप नहीं मानेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम पैदल यात्रा करेंगे। और हमने, हमारे बाबी श्री ने तो यहाँ तक बोला कि हम पहले जोर हुआ करता था आपके राजा महाराजाओं के टाइम में, उसी तरह मैं शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मैं जोर करूँगी सीएम हाउस पर सरकारों को लगा। आगमन हुआ है और सोनगरा जी के माध्यम से आज यहाँ पे आप पधारे हैं। सबसे पहले आपका क्या संदेश है आज पूरे शहर वासियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मान सम्मान के लायक समझा। और मैं सभी इंदौर वासियों को कहना चाहूँगी कि जैसे भाईचारा बनाए रखिए, सर्व समाज को साथ रखिए। और हमारे क्षत्रियों का तो हमेशा से ही ये रहा है कि हमने हर कौम को साथ लेकर के चला है, और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मेन उद्देश्य सभी कौमों को साथ लेकर चलना है। और जितने भी अन्याय अत्याचार होते हैं उनमें सबसे पहले करनी सेना अपना कर्तव्य निभाती है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव दादा के निधन के बाद में पूरी किस तरह से उसकी पूर्ति हो रही है, किस तरह से संगठन को वापस आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियां संचालित की जाए?
सर देखिए, पूर्ति तो उनकी कभी नहीं होगी और शायद इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं होगी, लेकिन जैसे तैसे करके सभी भाई मिलकर के इस संगठन को संभाल रहे हैं, उनके साथ मैं भी संभाल रही हूँ, तो बस चल रहा है। दादा के जाने के बाद किस तरह का भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपको करनी सेना के माध्यम से, राजपूत समाज के लोगों के माध्यम से देखने को मिल रहा है, क्या कहना है? जी, बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है और ये सब आपके दादा की वजह है, जिससे कि आज करनी सेना जो पूरा संगठन है वो एक परिवार की तरह बना हुआ है, जिसने मुझे मान सम्मान प्यार दिया है। इसी वजह से आज मैं इन लोगों के बीच में बैठी हूँ, वरना तो क्या ही हिम्मत थी मेरी, मैं बाहर आ सकती। तो आपके राष्ट्रीय महामंत्री सोनगरा जी, हमने हमेशा देखा है कि ये बड़ा बेबाक अंदाज में बोलते हैं, तो क्या ये सही है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेबाकी से ये वो अपनी बात रखते हैं हमेशा के। देखिए, अपनी बातों को अगर मन में छुपा के रखेंगे तो वो ज्यादा बवाल होगी, तो इससे अच्छा है बोल ही दे। अरे काफी समय से राजपूत करनी सेना में भाई साहब काम कर रहे हैं, आगे इनकी क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से और नहीं सेवक है, सेवक कोई नहीं, ये मैं सेवक। नहीं, हमारे पास एक जानकारी आ रही है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी लड़ाई पार्टी में लेने के लिए, तो क्या ऐसे में क्या क्या किस तरह की भूमिका? नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि जितना हो सके भाइयों को राजनीति में भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारी आज भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है। तो मैं तो यही कहूंगी, सेना में हूँ मैं, ये इसमें लपेटा नहीं, मैं करनी सेना आपके साथ हमेशा रहेगी और जीवन रहेगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी भाई हैं, अगर वो अग्रसर होना चाहते हैं तो अपनी खुद की भी पार्टी है, और पार्टियों से अगर टिकट ना मिले तो हम अपनी पार्टी का भी टिकट आप लोगों को दे सकते हैं। इसलिए चिंता मत करिए, हम किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम अपने दम पे। आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने को है और कोई ना बीजेपी ने कैंडिडेट अभी तय किया है, ना इधर से कांग्रेस से तय हुआ, तो क्या करनी सेना कोई अपना कैंडिडेट? ये तो देखिए हमारी पूरी करनी सेना की टीम पे है, अगर वो लोग उतरना चाहते हैं तो बिल्कुल सह धन्यवाद है उनका, और हम लोग उनके साथ हैं। सोनगिरा जी काफी समय से इंदौर में मेहनत कर रहे हैं, अगर इनको टिकट दिया जाए करनी सेना से लोकसभा का, तो क्या कहेंगे? तो हम साथ हैं। अभी जय श्री राम। कलश यात्रा जो निकाली है उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, क्या इस तरह का अभियान पूरे राजपूत करनी सेना देश भर में चलाएगी आगे? बिल्कुल चलता रहेगा। सबसे पहले हम दादा की जो कलश यात्रा नहीं है, दादा की हमारी जो उनकी जो, हमारा सीधा सवाल है कि भाभी साहब का दौरा तो यहाँ पे निजी माना जा रहा है, बाकी आगामी समय में लोकसभा के चुनाव है, तो क्या कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट भी करने जा रही है? क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में आज इनका दौरा चल रहा है। ठीक है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन जो है वो सामाजिक संगठन है, और जो भी पार्टी हमारे समाज को सपोर्ट करेगी हम उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे। वर्तमान में क्या स्थिति देखते हैं आप? अभी वर्तमान जो चल रहा है ये दौर, वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में हमने 5 जनवरी के दिन 21 मांगे रखी थी, मतलब 21 मांगे क्या, वो हमारे 21 अधिकार थे, जिसमें से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने उसमें से 18 मांगे हमारी पूरी करी थी, और उन 18 मांगों को पूरे करवाने में हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय सुप्रीमो, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह जी दादा हुकुम का बहुत बड़ा योगदान रहा, और सीएम साहब ने सीएम हाउस पर बुलाकर और वो 18 मांगे उन्होंने खुद पूरी करी थी, जिसमें से सबसे पहली मांग जो हमारी थी वो थी हिंदुआ सूरज वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शासकीय अवकाश। श्रोमणी महाराणा प्रताप की, श्रोमणी महाराणा प्रताप की। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हिंदुआ सूरज वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली राजस्थान है, उनका कर्म स्थल भी राजस्थान रहा, पर वो पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। पर हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर उनके जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित हुआ। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहिए? पार्टी ने हमारी मांगे पूरी करी तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर जिले में राजपूत छात्रावास की जो मांग थी वो भी पूरी करी, और जो उज्जैन में महाकाल लोक बना है उसी तर्ज पर भोपाल में मनु भवन टेकरी पर महाराणा लोक बन रहा है, और उसकी 100 करोड़ की राशि आ भी चुकी है और काम अभी चल भी रहा है।
वहाँ पे रानी माँ पद्मावती की भव्य मूर्ति भी का अनावरण भी उस समय 22 मई को हुआ था और तो उसका भूमि पूजन था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दादा सुखदेव सिंह जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। और एक और बात बताना चाहूँगा कि उस समय के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने ये स्वर्ण आयोग की भी घोषणा करी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो महिला अध्यक्ष है, सवाल ये है कि अभी जो है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का दायित्व अभी साहब के पास में है, आप महिला अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की स्थिति को किस तरह से सुधारने के लिए इनके नेतृत्व में आगे कार्य होगा? कार्य तो कब से हो रहा है और दादा की बातों से भी मैं सहमत हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की बातों से भी। और महिला ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और सभी मतलब पुरुष महिला सभी जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा भाभी साहब के साथ में। और कई सालों से काम कर रहे हैं हम दादा के और भाभी साहब के साथ में। बस ये है कि आप सभी मिलकर काम करो, उनका साथ दो। आपकी ओर से राजपूत समाज की महिलाओं के लिए क्या संदेश है, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाने में आगे आना चाहिए उनको? सभी को यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने एरिया में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जाइए और समाज के सब उसमें सहयोग दीजिए। आप प्रदेश में महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या आग्रह है आपका? करनी सेना से किस तरह से आपका आग्रह है? सभी से यही है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और मेरा तो हमेशा यही रहा है कि आप जो महिला है राजपूत समाज की वो आगे नहीं आ पाती है, गाँव की है जो मतलब प्रदा सिस्टम में रहती है, तो उनको ये है कि आप आगे आओ और मतलब अपनी पहचान बनाओ और आगे मतलब कार्य करो सब मिलकर। आपका परिचय दीजिए। मैं बिंदु दिलीप सिंह राठौड़, प्रदेश जय भवानी। अब हम चलेंगे ढोल बजाने में। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।